नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक बार हम लोग केमिस्ट्री कक्षा 11 की पढ़ेंगे और उसमें आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है हमारा आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर He2+ और H2+ तथा B2 अणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इनके बंध क्रम एवं चुंबकीय गुण भी बताइए। दोस्तों बता दें कि ये लेसन जो चल रहा है यूनिट नंबर 4 का है और इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों पिछले 2-3 वीडियो इससे रिलेटेड गई हुई हैं, तो मैं बता दूं कि उसमें एमओ थ्योरी मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर आणविक कक्षक सिद्धांत को डिटेल से डिस्कस किया गया है और इस तरह का एक क्वेश्चन भी कराया गया है जिसमें यहाँ पर देखिए O2 था, O2+ था और N2 था, F2 था। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये देखिए कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आयंस लिए गए हैं, इनको आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किसी भी आयन का या फिर मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं, उसका मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं, मतलब कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, मतलब कि वो अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो आयन या मॉलिक्यूल हैं इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ये आपके लिए ये थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर He2+ का हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। देखिए सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए इसको बोला जाएगा ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ He2+, H2+ and B2 ions or molecules on the basis of molecular orbital theory and explain the magnetic nature and bond order of the above compounds। इस तरह से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए He2+ है, सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि He2 है और प्लस है। इसका मतलब अगर इस प्लस को हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा दें तो यहाँ पर He कितनी बार है, 2 बार है। मतलब यह एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 बार He है, मतलब एक बार He है, हीलियम है, और दूसरी बार भी हीलियम है। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्लस आया था इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक पर प्लस है। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस है। क्यों एक पर है? क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो एक He पर प्लस हो गया, दूसरा He बिना प्लस का है। अब देखिए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों परमाणु हैं, ये हीलियम परमाणु है, हीलियम परमाणु को अल्फा कण भी कहते हैं, याद रखिएगा। और हीलियम गैस होती है और ये कहाँ पाई जाती है, तो सूर्य पर पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए कि He के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। लेकिन अब यहाँ पर एक प्लस है, इसका मतलब He के पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन था, एक प्लस है, इसका मतलब एक प्लस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जब किसी तत्व पर या जब किसी परमाणु पर एक प्लस आता है इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 1s1 हो जाएगा। मतलब इस He+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s1। अब दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा 1s2। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गया, खत्म हो गया। मतलब देखिए यही चीज है, ये क्या है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो यस ऑर्बिटल में जा रहा है। इस हीलियम का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो यस ऑर्बिटल में। जब ये हीलियम इस हीलियम के साथ मिलकर ये He2 मॉलिक्यूल बनाएगा या आयन बनाएगा, तब क्या होगा, इनके ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तब देखिए क्या बनेगा, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम अरेंज करेंगे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, तब आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो He+ है उसको यहाँ लिख देते हैं He+। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है इसको इधर लिख देते हैं He।
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, लेकिन अब कितना रहेगा? 1, क्योंकि क्या आ गया? प्लस। इस हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे तो क्या आया था? 1s1 आया था, 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे तो आया था 1s2। और ये देखिए 1s2, 2 इधर लिख देते हैं। और ये ऊर्जा के किस क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में। इसको लिख देंगे हम ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ऊर्जा का बढ़ता क्रम किधर? इधर की ओर, ठीक है। अब देखिए, मैं कल बताया था आपको, मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि इसका जो ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का शेप हम बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में भर देते हैं। मतलब ये हो गया ऑर्बिटल 1s का, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका जो ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है दोस्तों? गोलाकार। तो अब ये गोलाकार हो गया। ये कौन है? 1s है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर देंगे। अब देखिए, ये क्या है? ये है परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है? ये भी परमाणु कक्षक है। लेकिन इस परमाणु से जब हीलियम के साथ मिलकर He2 बनाएगा, तब हीलियम का यह ऑर्बिटल इस हीलियम की इस ऑर्बिटल से मिलेगा, और जब मिलेगा तो यहाँ पे एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s2, ठीक है। और यहाँ भी बनेगा, मतलब इस ऑर्बिटल की, ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s2। और देखिए, इसी से मिलकर, ठीक है, इन्हीं दोनों से मिलकर एक दूसरा ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिग्मा स्टार 1s2। अब देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 और 1 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे, तो 2 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। अब इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। सबसे पहले किस में भरेंगे? इसमें। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है। जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरने के बाद बचेंगे उनको यहाँ भरेंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा ज़्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ता है? जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो देखिए, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब इसमें एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये पूरा मामला हो गया, मतलब He2+ का एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। बस इतना। क्यों इतना ही रह गया? क्योंकि 1s1 के आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, इसलिए 1s1 के आगे हम कुछ नहीं बनाएंगे। इनके इलेक्ट्रॉन भी 1s2 के आगे नहीं गए, तो इनका भी इतना ही बनेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अब देखिए, इनका हम क्या क्या निकालते हैं? तो इनका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये देखिए He2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। अब हमको क्या निकालना? बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला हम लोग पढ़े थे कल वाले वीडियो में, 1/2 NB - NA। दोस्तों, NB क्या होता है? NB को कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंधित कक्षक में गए हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन इनको? ये तो NA-NB नहीं होते हैं। NA-NB सिर्फ यहाँ होगा, ये वाला या तो ये वाला होगा। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं NB। ध्यान रखना है आपको। इनको क्या कहते हैं? NA। मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, सॉरी, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम कितनी वैल्यू रख देंगे? ये 1/2 कांस्टेंट रह जाएगा। NB की जगह पे कितना रख देंगे? 2। क्यों? क्योंकि इस NB ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ कर देंगे, माइनस ये NA है, NA का कितना हो जाएगा? नंबर 1। तो अब देखिए, हो गया आपका 1/2, और यहाँ पे कितना बचा? 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, मतलब आ गया 1/2, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आ गया, मतलब इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं। यही हो गया आंसर किसका? बॉन्ड ऑर्डर का। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक नेचर जो है वो कैसा रहेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी कैसी होगी भाई, बता दीजिए। तो देखिए, हम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हम लोग कहाँ देखेंगे? ये बीच में देखते हैं, मतलब आणविक कक्षकों में देखते हैं। इन्हीं को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तब इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा दोस्तों? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबक इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा, तो इसको कहेंगे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय होगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन रहता तो ये कैसा हो जाता? ये हो जाता डायामैग्नेटिक। क्या हो जाता? डायामैग्नेटिक, ठीक है। बात समझ में आ गई?
तो इस तरह से दोस्तों बनता है। अब इसी तरह से आप इनको भी बना लेंगे, इनको भी बना लेंगे। इनका देखिए इलेक्ट्रॉन P में पहुंचेगा, ठीक है, P में पहुंचेगा। तो हम आपको क्या बताए थे, Px Py पिछले वीडियो में बताए थे, मतलब कि इससे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हम लोग बनाए हैं पिछले वीडियो में। तो आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखें तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। आशा करते हैं आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट में हमारे पास बहुत से कंपाउंड्स हैं, बहुत से आयन हैं या मॉलिक्यूल हैं। उन सभी मॉलिक्यूल्स का और आयंस का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर चुटकी में निकालेंगे, सेकंडों में। जैसे देखिए अगर आपसे कहा जाए CO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, या फिर आपसे कहा जाए N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बिना ये सब किए हम चुटकी में कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। देखिए हम लोग बहुत से कंपाउंड हैं, जैसे 10-12 कंपाउंड्स हैं या फिर आयन है, उन सभी का हम लोग यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग ये हमारे पास आयन्स लिखे हुए हैं, आयन्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर चुटकी में निकालेंगे। जैसे कहा जाता था ना कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो दोस्तों नशा तो ऐसा ही करता है जिससे ये चुटकी में सब निकल जाते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट कैसे चुटकी में या सेकंड में निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, H2 है, H2 प्लस है। अब देखिए दोस्तों इसका निकालना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अणुओं या आयनों का बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिमाग क्या लगाना है, आप पहले बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम बनाते थे किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का, फिर उसमें देखते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन है या फिर सिंगल है। अगर सिंगल होता था तो आप कहते थे पैरामैग्नेटिक, अगर डबल होता था तो कहते थे डायमैग्नेटिक। आपको याद होगा, ठीक है, पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पूरा याद होगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को भी निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है, Nb और Na की वैल्यू देखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनमें आपको देखना कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। H2 प्लस है, इसका मतलब इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, H2 है तो सबसे पहले H2 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, एक इधर हाइड्रोजन है, दूसरा इधर है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, मतलब दोनों के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दोनों में से क्या हुआ, एक प्लस है, इसका मतलब H2 के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन के पास एक होता है, 2 हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दोनों में से एक चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक। तो अब देखिए एक में से सिंपली आप एक में से कुछ मत घटाइए, अपान 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5। ये किसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, H2 प्लस का, ठीक है। आगे देखिए समझ में आ जाएगा अगर अभी नहीं आया तो। ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है Nb माइनस Na/2, ये आ जाएगा 1/2, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए He2 है, He मतलब हीलियम होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, मतलब एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आप याद करिएगा, क्यों, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कब, जब किसी भी तत्व पर या किसी भी परमाणु पर प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता है तब। देखिए एक He में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 He है, 2 He मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सीधे सीधे BO क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 में से 2 गया, अपान 2, मतलब सीधे सीधे कितना आ जाएगा यहाँ पे 0/2 मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा यौगिक प्रकृति में नहीं होगा या इनमें से किसका अस्तित्व नहीं होगा, तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा उनका अस्तित्व नहीं होगा। मतलब He2 इस नेचर में पाया जाएगा क्या, प्रकृति में पाया जाएगा क्या, नहीं, तो नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। अब देखिए आगे इनका, यही देखिए यही चीज़ यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया। He2 मतलब कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब इसका BO क्या हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 गया बटे 2, मतलब 2 और 1 कितने हुए, कुल 3। यहाँ पर 2 कितने हुए, 4। अगर 4 रहेंगे तो 2 में से घटाएंगे, ठीक है, 2 को। अगर यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ पे 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर 1 इधर, मतलब 3 था, 3 हो गए, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया, 1/2, मतलब आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कुछ गलती होती है जल्दीबाजी में तो आप जो है उसको अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 में से 1 गया, 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए ये N2 के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हो गए ना, चलिए बगल में लिखते जाते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए थे, He2 के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब देखिए इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 लिख देंगे।
यहाँ N2 दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, मतलब एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन का मतलब कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं। और जब 14 इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब 10 के जैसे ही पार हुआ, 10 के आगे जैसे ही बात बढ़ी है तो बीओ कैसे निकालेंगे, देखिए 10 और 4 14 होता है, तो 10 में से 4 घटा देंगे बटे 2 कर देंगे, आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 10 में से मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आया, 3 आया। अभी मैं आपको अस्थायित्व भी बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ेगा और उसके स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे अभी बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए N2 प्लस का मतलब N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे, 13 इलेक्ट्रॉन। 13 मतलब 10 के पार गया, 10 के पार गया तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 10 - 3 अपान 2 बराबर ही आ जाएगा कितना, 3.5। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, सब कुछ बहुत ही इजी वे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, और आज के पहले की जितनी वीडियो गई हैं अगर आप नहीं देखें उनको तो ज़रूर देख लीजिए। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को चुटकी में, सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका आपको बताया जाएगा, ठीक है। और वीडियो में बताया भी गया दोस्तों, इसलिए उन वीडियो को जरूर देखिएगा यदि नहीं देखे हैं तब। ये देखिए N2 माइनस है, मतलब 2 नाइट्रोजन है, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नाइट्रोजन लिए भी हैं किसी के, मतलब 2 नाइट्रोजन का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 मतलब 10 5 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। देखिए 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। बीओ कैसे निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, 10 - 5 बटे 2 मतलब हो जाएगा 2.5 मतलब 2.5, अढ़ाई बंद है इसमें, कितने बंद है, अढ़ाई बंद है, ठीक है। अब देखिए NO प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, 8 7 15, अब 15 1 प्लस है, मतलब ये दोनों लोग 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 15 में से 1 इलेक्ट्रॉन गायब मतलब कितना, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 - 4 कितना हो जाएगा, देखिए 10 - 4 बटे 2 मतलब कितना आ गया, 3 बंद हो गया, ठीक है। देखिए NO का आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो देखिए N में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो 8 7 15, 10 में से 5 घटाइए, आ जाएगा कितना, 2.5, मतलब NO का आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 डायरेक्ट। अब देखिए इतना सब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का जब निकालना रहेगा बॉन्ड ऑर्डर तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16, और जब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 10 में से कितना जाएगा, 6, 10 6 16, तो 10 में से 6 घटा दीजिए बटे 2 करिए, कितना आ जाएगा आपका, 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 8 8 16 हो गया, 16 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी प्लस आएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन। और जब 15 इलेक्ट्रॉन आएगा तो दोस्तों 10 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 2.5, 10 में से 5 गया बटे 2 मतलब आ जाएगा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर अढ़ाई बंद है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया, 8 8 16, 16 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं तो कितना हो गया, 16 2 18, क्योंकि जिस पर माइनस होता है वो इलेक्ट्रॉन लिया होता है। तो दोस्तों अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, NB - Na/2 के फार्मूले से निकालेंगे तो आ जाएगा 10 8 का जोड़ा बनेगा, 10 में से 8 गया बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा भाई, आपको मालूम है 2 बटे 2 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब O2 डबल माइनस को हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या कहते हैं भाई, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और सुपर ऑक्साइडों में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से ये, ठीक है। जब ले लिया भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, आपको मालूम है 1.5 डेढ़ बन। कभी कभी कहते थे डेढ़ बैटरी, जब बचपन में लोग बच्चों के साथ खेलते तो कहते थे अरे डेढ़ बैटरिया, ये डेढ़ बैटरिया वाला है, ठीक है। ये देखिए बस मजाक तक है ये सब बातें, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। और दोस्तों जितनी चीज़ें बताई गई हैं ना उनको कहीं अच्छी जगह पे नोट कर लीजिए और कापी भी अच्छे से बना लीजिए जिनमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करिए आप, ठीक है। तो देखिए आज के पहले की वीडियो जितनी भी बनाई गई है अगर आप उसे नहीं देखें तो उन्हें जरूर देखिएगा। ये देखिए 16वें नंबर की वीडियो है, मतलब कि इसके पहले 15 वीडियो इस लेसन से गई हुई हैं। तो 15वें वीडियो में इस तरह से कुछ ना कुछ काम की बातें आपको जरूर मिलेंगी, इसलिए इस लेसन की भी सारी वीडियो को देखिए और पिछले लेसन की भी सारी वीडियो को देखिएगा। अब दोस्तों आगे एक आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप कक्षा 11 की केमिस्ट्री देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और आप यदि कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें इस वीडियो के बाद बताइए भी कि कौन सा लेसन आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसी लेसन की वीडियो बनाएंगे।
और नहीं तो फिर जैसे अगर आप नहीं बताते हैं तो जैसे हम बना रहे हैं वीडियो वैसे बनाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो आप देखा करिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो आगे भी मिलने वाली है आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बस मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।